हेलो फ्रेंड्स। G20 की मीटिंग चल रही है इस समय। G20 के बारे में हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसके परीक्षाओं में आने वाले सभी पॉइंटों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले तो हिस्ट्री देख लेते हैं। यह जो G20 थी उस समय G8 था। 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया प्रांत पर रूस द्वारा कब्जा करने के बाद में रूस को हटा दिया गया, तो G7 हो गया। तो G7 की मीटिंग 1999 में हुई थी वाशिंगटन डीसी में। डीसी अर्थात डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो उसके बाद में फिर 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना की गई। अब जब यहाँ पर स्थापना हुई थी तो यहाँ पर जो मीटिंग करने वाले थे वो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, इन लोगों को जो है मीटिंग करना था। जो फर्स्ट मीटिंग की गई वो दिसंबर में 1999 में बर्लिन जर्मनी में की गई। इसे कोलोन समिट कहा गया। अब इस वाली मीटिंग में जो चेयरमैन थे, वो थे कनाडा के जो है फाइनेंस मिनिस्टर पाउल मार्टिन। और जो होस्ट कर रहे थे, होस्ट कंट्री तो जर्मनी थी, तो जो होस्टेड बाई जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर। अब जब इसकी फोर्थ मीटिंग हुई थी, फोर्थ मीटिंग 2002 में, ये भारत में हुई थी। 2008 में वाशिंगटन डीसी में पहली बार जो जितने भी G20 के देश थे, उन सभी के हेड ऑफ स्टेट्स अर्थात जहां प्राइम मिनिस्टर हेड है वहां प्राइम मिनिस्टर और जहां प्रेसिडेंट है वहां प्रेसिडेंट पहली बार मिले थे। 2008 से ही जो मीटिंग्स थी वो एनुअली और रेगुलर होने लगी। G20 की फर्स्ट समिट जो थी वो 2008 में हुई थी। ध्यान रखिए यहाँ पर मीटिंग नहीं, फर्स्ट समिट। मीटिंग तो पहले ही हो रही थी, ये समिट हुआ था। समिट अर्थात सम्मेलन में सारे हेड्स ऑफ स्टेट थे 2008 में वाशिंगटन डीसी। अब स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में ये है कि इसका कोई फिक्स सचिवालय या सेक्रेटरीट नहीं है। जिस देश में इसका आयोजन होता है वही इसके सचिवालय कार्यों की व्यवस्था करता है। और जो सचिवालय कार्य किए जाते हैं वो ट्रोइका के आधार पर किए जाते हैं, अर्थात ट्रोइका एक 3 देशों का ग्रुप है। इसमें कौन कौन से देश होते हैं? एक, जो समिट जहां पहले चली हो। दूसरा, जो वर्तमान समिट है। तीसरा, वह जो हाँ जहां पर आगे होने वाली समिट है। जैसे कि इस समय 2023 में क्या है, इस ट्रोइका में कौन कौन से मेंबर हैं? एक तो इंडोनेशिया हो गया, एक एक हो गया जो है भारत 2023 में। और आगामी जहां मीटिंग होगी वहां वाला देश इसमें हो जाएगा। अगला वाला आगामी कहाँ मीटिंग होनी है? ब्राजील में। तो ये कौन कौन से इसके ट्रोइका के मेंबर हैं इस समय? एक इंडोनेशिया, भारत और एक अगला है ब्राजील। अब इसमें देखते हैं 2010 में साउथ कोरिया में जो समिट हुआ था, इसमें देशों को 5 ग्रुप में बांट दिया गया था। और उस ग्रुप में कहा गया कि जो अध्यक्षता होगी वो इन्हीं ग्रुपों के बीच में शिफ्ट होगी। अब शिफ्ट होने का मतलब यह है, एक ग्रुप को अध्यक्षता दे दी गई। एक ग्रुप में 4 कंट्री हैं, तो वो जो 4 कंट्री हैं वो आपस में मिलकर ये तय करेंगे कि इस बार अध्यक्षता कौन करेगा। जैसे कि हम उदाहरण लें तो जैसे G20 की अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता अगर जो सेकंड ग्रुप में मिली, ठीक है, इस बार सेकंड ग्रुप को मिली थी, तो इसमें जो है सभी ने तय किया कि इस बार अध्यक्षता भारत करेगा। रूस इससे पहले 2013 में जो है अध्यक्षता कर चुका है और तुर्की ने 2015 में अध्यक्षता की थी। 2015 और ये 2013 में अध्यक्षता की थी। अब बचता था भारत, तो इसीलिए इस बार भारत को दी गई अध्यक्षता। और इसके बाद किसको दी जाएगी? दक्षिण अफ्रीका का नंबर आएगा। अब गेस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग गेस्ट के बारे में देखेंगे। जो स्पेन है, स्पेन यह एक ऐसा देश है जो इसका परमानेंट परमानेंट जो है देश है गेस्ट के रूप में। बाकी सारे देश जो है बदला करते हैं। और इसके अलावा जो परमानेंट गेस्ट हैं वो है यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशंस, और है एक वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन यूनियन और एक आसियान, ये क्षेत्रीय संगठन है। मेंबर्स की अगर जो हम देखेंगे तो मेंबर्स जो हैं इसके एक 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अब 19 देशों में देशों को हम लोग देख लेंगे। इसको जो है कॉन्टिनेंट वाइज दिया गया, मैंने लिखा है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील ये इसमें दक्षिण अफ्रीका में हो गए। फिर मैक्सिको मैक्सिको यूएस कनाडा,
ये एक जगह हो गए। फिर यूके, जर्मनी, इटली और तुर्की, ये एक जगह हो गए। सऊदी अरब एक जगह हो गया। दक्षिण अफ्रीका के बाद में क्या आ जाएगा, रूस, चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, एक यूरोपियन यूनियन। ये इसके कितने सदस्य देश हो गए, 20। चार टाइप की मिनिस्ट्रियल मीटिंग इसमें होती हैं। पहली जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है ये फाइनेंस मिनिस्टर्स होती है, इसमें जो है जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनके गवर्नर भी शामिल होते हैं। दूसरी जो है मीटिंग होती है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की। तीसरी मीटिंग होती है फॉरेन मिनिस्टर्स की। चौथी मीटिंग होती है ट्रेड मिनिस्टर्स की। जो मीटिंग्स होती हैं वो दो ट्रैक्स पर डिवाइड होती हैं। एक तो शेरपा ट्रैक होता है और एक होता है फाइनेंस ट्रैक। अब हम लोग G20 2023 की मीटिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। जो भारत को अध्यक्षता मिली है, अध्यक्षता भारत की 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता रहेगी। और यह जो मीटिंग होगी, एनुअल समिट जो होगी, वो जो है होगी दिल्ली में सितंबर 2023 में। ये 18वीं होगी। इससे पहले कहाँ हुई थी, बाली, इंडोनेशिया। इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। इसी को इंग्लिश में बोलें तो हो जाएगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इसकी थीम हो जाएगी। शेरपा बैठक, शेरपा बैठक उदयपुर में हुई थी, ये दिसंबर में हुई थी। इस बैठक में जल सांझी कला को प्रदर्शित किया गया था। ये हो सकता है पूछ दिया जाए, जल सांझी कला कहाँ की है, ये उदयपुर राजस्थान की है। भारत की तरफ से शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, अमिताभ कांत। ये नीति आयोग के पूर्व सदस्य हैं। अब इस शेरपा बैठक में 5 जो है जो मूल थीम रखी गई हैं, की थीम्स। ये मूल थीम्स क्या क्या हैं देखेंगे। पहली थीम थी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी थीम थी ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट एंड लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसी को लाइफ कहा गया, LIFE। तीसरा है एसिलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, अर्थात एसिलरेटेड मतलब त्वरित, इंक्लूसिव मतलब समावेशित, रेजिलिएंट मतलब विश्वसनीय, ग्रोथ मतलब विकास, मल्टीलैटरलिज्म। और 3 Fs का मतलब है F, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। वो फिफ्थ थीम थी वुमेन लीड डेवलपमेंट। वुमेन लीड डेवलपमेंट के साथ में टूरिज्म एंड कल्चर। का लोगो क्या रखा गया है, इसका लोगो रखा गया है एक G20 है लिखा है और उसके आगे एक पृथ्वी बनी है। और यह जो पृथ्वी है ये कमल पर रखी गई है। कमल जो है, कमल में 7 कलियां दिखाई गई हैं। 7 कलियां जो हैं वो 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती हैं। और इसमें कौन कौन से रंग प्रयोग हुए हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। गेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें, स्पेन तो इसका परमानेंट गेस्ट है। इसके अलावा देखेंगे नीदरलैंड, UAE, ओमान, मिस्र, नाइजीरिया, मॉरिशस, बांग्लादेश, सिंगापुर। अब जो इसकी डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेंगे। तो जो पहली ये जो मीटिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूथ Y20 अर्थात यूथ सम्मेलन। यह गुवाहाटी में हुई थी। एग्रीकल्चर वाली मीटिंग जो है इंदौर में हुई थी। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वाली मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी। फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज़ की मीटिंग जो है बेंगलुरु में हुई थी। टूरिज्म वाली मीटिंग कच्छ केरन में हुई थी। एम्प्लॉयमेंट की मीटिंग जोधपुर में हुई थी। एजुकेशनल मीटिंग चेन्नई में। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मीटिंग पुणे में। हेल्थ हेल्थ वाली मीटिंग तिरुवनंतपुरम में। डेवलपमेंट वाली मीटिंग मुंबई में। अब एक ये वाली मीटिंग इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप वाली मीटिंग। ये लखनऊ में हुई थी। ये अभी 12 फरवरी को हुई थी, 12 फरवरी 2023। जैसे Y20 यूथ 20 है, इसी तरह की और इसकी जो है एक्रोनिम है, इसको हम लोग देखें लेंगे। B फॉर बिजनेस, L20 फॉर लेबर, C फॉर सिविल सोसाइटीज़, L फॉर एकेडमिक्स एंड सिविल सोसाइटीज़, T फॉर थिंक टैंक, U फॉर अर्बन, W फॉर वुमेन एंड Y फॉर यूथ। इतनी मीटिंग्स होती हैं। इसमें बाकी सारा याद रहेगा, बस यही वाला 2 वाला कंफ्यूज रहता है, सिविल सोसाइटीज़ और एकेडमिक और सिविल सोसाइटीज़। तो G7 ने इसकी स्थापना की थी, तो G7 के बारे में भी कुछ फैक्ट देख लेंगे।
G7 की स्थापना 1973 में की गई थी और उसी की 25वीं मीटिंग थी, 25th मीटिंग 1999 में वाशिंगटन में इसकी मीटिंग थी, वाशिंगटन डीसी में। और उसी के बाद से जो है G20 की अवधारणा आई और सितंबर में इसकी स्थापना हुई और दिसंबर 1999 में कोलोन समिट के अंतर्गत जो है इसमें जर्मनी में इसकी मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग। G7 में कौन कौन से कंट्री हैं? ये सारे डेवलप्ड नेशन हैं। एक अंतर यह है कि G7 में सारे डेवलप्ड नेशन है अर्थात विकसित, और G20 में डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग अर्थात विकसित और विकासशील दोनों देश हैं। तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब